पे आपका स्वागत है। चैनल का नाम है हेजी और इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कराने वाले हैं। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या फिर उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि कैट एग्जाम हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गया, एसएससी एग्जाम हो गए, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश को फेस करना पड़ता है। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो? सबसे पहले अगर किसी भी इंग्लिश को, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो आपको उसके वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके, तो हम इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हम आपको वोकैब्स के डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि वोकैब्स के फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कोई अगर हम वर्ड ले लेते हैं जैसे कि बिहेवियर, या फिर कोई हम वर्ड ले लेते हैं नॉर्मल, जॉय या फिर इंजॉय, तो उस इंजॉय का फॉर्म क्या है, वो किस तरीके से सेंटेंस में यूज होगा, या फिर उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स क्या होंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। हम आपको 1 या 2 दिन पे इस चैनल के थ्रू, आप वीडियो के थ्रू हम आपको अलग अलग वोकैब के बहुत सारे अच्छे वोकैब्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वोकैब होने वाला है ऑब्स्टिनेट। ओके, तो हालांकि आप लोगों ने सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताने वाले हैं ऑब्स्टिनेट के बारे में। तो समझते हैं, ऑब्स्टिनेट एक वर्ड है। ओके, इसका अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। ओके, और अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी, अड़ियल, जिद्दी, इसका होता है मतलब। ठीक है, ऑब्स्टिनेट का मतलब। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स होता है एडमेंट, इंट्रांसिजेंट और स्टेड फास्ट। ओके, अगर हम नाउन फॉर्म की बात करें, अगर आप चाहते हैं इसको नाउन फॉर्म में यूज करना तो आप लिख सकते हैं ऑब्स्टिनेसी। ओके, अगर आप देखिए सेंटेंसेस पे अगर आते हैं कि आप इन वर्ड को कैसे इस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हो, क्योंकि यदि आप कोई भी वर्ड तो आपको मिल जाता है, लेकिन जब तक आप उस वर्ड को यूज नहीं करते, आप उसका सेंटेंस बनाते नहीं है, तब तक आप उस वर्ड को लंबे समय तक नहीं याद रखते होंगे। ओके, मैं अभी कैट का प्रिपरेशन करता हूँ, लेकिन हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और आप भी कई बार फेस कर चुके होंगे कि हम एक वर्ड को तो याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उस वर्ड को भूल जाते हैं, यानी लॉन्ग टर्म तक उसको हम याद नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन होता है कि हम उस वर्ड को बार बार रिकॉल नहीं करते हैं। एक बार जब उस वर्ड को हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद उस पर कोई हम सेंटेंस बनाते नहीं है। ठीक है, तो किसी वर्ड को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम आपको बताने वाले हैं कि आप उस वर्ड को लीजिए और उस वर्ड पे आप क्या करिए, 2, 4, 5 सेंटेंसेस बनाइए। उस वर्ड को, उस वर्ड पे आप उस वर्ड को लेकर के इमेजिनेशन करिए, उस वर्ड को लेकर के सोचिए आप एक बार कि उस वर्ड का फॉर्म क्या है, उस वर्ड को हम किस तरीके से यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में। ओके, उस पे 2, 4 या 5 कम से कम सेंटेंसेस बनाइए, तब जाकर के वर्ड आपका हो जाने वाला है, यानी आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखने वाले हैं। ओके, तो हम पहला सेंटेंस जो है उसको बनाते हैं ऑब्स्टिनेट वर्ड पे। पहला सेंटेंस हमारा, शी डिड नॉट इनवाइट हिम इन द पार्टी थैंक्स टू हिज ऑब्स्टिनेट बिहेवियर, यानी उसने उसको पार्टी में नहीं बुलाया, नहीं इनवाइट किया, उसके ऑब्स्टिनेट बिहेवियर, उसके जिद्दी बिहेवियर की वजह से। ओके, तो यहाँ पे हम जो ऑब्स्टिनेट देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर हम ऑब्स्टिनेट को दिखाएं तो ये देख सकते हैं आप ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट बिहेवियर, इसका हम यूज किस तरीके से किया है, ये है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नाउन या प्रोनाउन की, तो बिहेवियर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और इसका ये जो ऑब्स्टिनेट है वो एडजेक्टिव हो गया। तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है, ही वुड नॉट कंसीडर माई प्लान बिकॉज ही इज सो एडमेंट पर्सन, यानी वो मेरे प्लान को कंसीडर नहीं करेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि वह एक अड़ियल व्यक्ति है, वह बहुत ही जिद्दी व्यक्ति है, यानी वह बस अपने ही बात को मानता है, दूसरों की बात को नहीं सुनता है। तो एडमेंट पर्सन है, तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, और एडमेंट का हम यहाँ पे यूज किए हुए, तो एडमेंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हम 2 वर्ड को यूज कर लिए, एक हमारा ऑब्स्टिनेट और दूसरा हमारा एडमेंट, इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से अपने वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव फॉर्म है तो आपको नाउन या प्रोनाउन से पहले ही इसको यूज करना होगा। ठीक है,
तब जाकर के आप इसका सही यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एज अ नाउन की तरह यूज करना है तो आपको नाउन की तरह लिखने के लिए आपको ऑब्स्टिनेसी लिखना पड़ेगा, ऑब्स्टिनेसी आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसका नाउन की तरह यूज कर पाएंगे। तो सेंटेंस जब आप बनाते हो तो आपको यहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड है और उसका फॉर्म क्या है और उसका किस तरीके से यूज करेंगे। तो हमारा आज का वर्ड था ऑब्स्टिनेट, और ये एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे इसका मीनिंग होता है स्टबर्न। स्टबर्न आप लोगों ने सुना होगा, स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है, जिद्दी। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो कुछ सिनोनिम्स है एडमेंट, फिर है इंट्रांसिजेंट, और है स्टेड फास्ट। ठीक, ये तीन इसको सिनोनिम्स है। अगर इसको नाउन फॉर्म में आप यूज करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऑब्स्टिनेसी। ओके, तो पहला सेंटेंस हमारा है she did not invite him in the party thanks to his obstinate behavior। हाँ, हम आपको थैंक्स टू का मतलब बता दें, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो थैंक्स टू मतलब होता है कि किसी कारण, किसी वजह से, होता है ना बिकॉज ऑफ का अल्टरनेटिव होता है थैंक्स टू, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे बिकॉज ऑफ हिज ऑब्स्टिनेट बिहेवियर, उसको आप लिख सकते हो थैंक्स टू हिज ऑब्स्टिनेट बिहेवियर। ओके, सेकंड नंबर सेंटेंस है कि he would not consider my plan because he is so adamant person। तो वो मेरे प्लान को कंसिडर नहीं करेगा, नहीं मानेगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि वो एक क्या है, एक एडमेंट पर्सन है। ठीक है, एक एडमेंट पर्सन यानी एक जिद्दी पर्सन है, एक स्टबर्न पर्सन है। ओके, तो आई होप कि आपको यह वर्ड क्लियर हो गया होगा कि आपको इस वर्ड का किस तरीके से यूज करना है और आपको लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखना है। तो आपको इस तरीके से आप उस वर्ड को पढ़िए, रीड करिए, उस वर्ड के फॉर्म को समझिए, किस तरीके से सेंटेंस में आप उसका यूज करना है, उसको आप यूज करिए, तब जाकर के आप वर्ड को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पे हर 1 या 2 दिन पे इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और अलग अलग वर्ड के डिटेल इन्फॉर्मेशन जानते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।